नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक चतुर औरत की कहानी, चालाक जाटनी और दो ठग की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में जाट जाटनी अपने परिवार के साथ रहते थे। जाट खेती बाड़ी करता था और उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बड़ी खुशी खुशी पति पत्नी अपने परिवार के साथ दिन बिता रहे थे। जाटनी घर संभालती थी और जाट खेतों में काम करता था, और जो खेती से उपज होती थी उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जाट जाटनी अपनी गृहस्थी में बड़े खुश थे। एक दिन जाटनी के घर से खबर आई कि उसके भतीजे का जन्म हुआ है। जाटनी यह सुनकर बड़ी खुश हुई, क्योंकि वह अब बुआ बन चुकी थी। उसने जाट से कहा, सुनो जी, मुझे अपने पियर जाना है, क्योंकि मेरे भतीजे का जन्म हुआ है। इसके लिए तुम मुझे कुछ गहने बनवा दो और मेरे भतीजे के लिए भी कुछ गहने ला दो, ताकि मैं वहाँ आन बान शान से जाऊंगी, ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। जाट जाटनी से बोला, ठीक है भगवान, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा देता हूँ। जाट ने जाटनी के लिए गले का हार और सोने के कंगन बनवा दिए और छोटे भतीजे के लिए भी कई गहने बनवा दिए। जाटनी बड़ी खुश हुई। जाटनी जाट से कहने लगी कि अब मुझे अपने मायके जाना है। जाट कहने लगा, देखो समय बड़ा खराब है, थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि जाट जाटनी दोनों साथ नहीं जा सकते थे। अगर दोनों साथ जाते तो पीछे घर को कौन संभालता, भैंस गाय की रखवाली कौन करता, खेतों को कौन देखता। इसलिए दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि जाटनी अकेले अपने मायके जाएगी। लेकिन जाट उसे जरूरी सलाह देने लगा, देखो भगवान, जो ये गहने हैं इन्हें पहनो मत, अपनी पोटली में रख लो। जब अपने घर पहुंच जाओ तो ये गहने पहन लेना। लेकिन जाटनी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि यह तो हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं कि औरतों को गहनों से बड़ा लगाव होता है। तो वही जाटनी का हाल था। जाटनी कहने लगी, देखो जी, मैं तो अपने गहने पहन कर जाऊंगी, ताकि गांव वाले तो भी देखें फलाने की बहू जा रही है, कितने शान से जा रही है। और जब मैं अपने गांव में पहुंच जाऊंगी तो लोग बड़े शान से कहेंगे, देखो जी, फलाने की बेटी आई है, कितने शान के साथ आई है। गहने पहन कर जाने से आपकी ही इज्जत बढ़ेगी। जाट बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जाट ने कुछ नहीं कहा। जाटनी अपनी जरूरी सामान और अपने भतीजे के लिए बनवाए गहने और कुछ कपड़े लेकर एक पोटली में बांधकर अपने मायके के लिए चल दिए, क्योंकि उस समय पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता था। यातायात के कोई साधन नहीं थे, या तो बैलगाड़ी थी या तो अपने पैदल चलना होता था। अब जाट तो साथ नहीं जा सकता था, तो बैलगाड़ी कौन लेकर जाता। इसलिए जाटनी पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दी। चलते चलते जाटनी काफ़ी दूर चली गई। अब वह बड़ी सज धज के मटकी हुई जा रही थी। तभी रास्ते में दो ठग बैठे हुए थे। उन्होंने जाटनी को देखा, जो कि सोने के कंगन और हार पहने हुए थे। उन्होंने आपस में सलाह मिलाई, क्यों न हम इसके सोने के गहने ठग लें। दोनों ठग बड़े खुश हुए और वो जाटनी के पीछे पीछे चलने लगे। और जाटनी जब काफ़ी आगे निकल गई तो दोनों ठग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और थोड़ा जल्दी चलते हुए वो जाटनी के बराबर में आ गए और कहने लगे, बहन, कैसे अकेली जा रही हो, कहाँ जा रही हो। जाटनी कहने लगी, भैया, अपने गांव जा रही हूँ, मेरा भतीजा हुआ है, उसी खुशी में अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि भतीजे का जश्न होगा, मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि मैं तो उसकी बुआ हूँ। जो नेंग मिलेंगे मुझे ही करने होंगे। तो जो ठग था वह कहने लगा, बहन तुम्हारा कौन सा गांव है? जाटनी ने कह दिया, फलाना गांव है मेरा। तो ठग कहने लगा, अरे बहन उसके पड़ोस वाला गांव हमारा है। इस नाते तो हमारा बहन भाई का रिश्ता हो गया। चलो बहन हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जाटनी खुश होकर बोली, क्यों नहीं भैया, सफ़र में तो एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीनों आपस में बात करते चले जा रहे थे। जाटनी जो थी वह बड़ी चतुर थी, लेकिन वह तो अपनी खुशी में मस्त चली जा रही थी। दोनों ठग अब आपस में सलाह करने लगे कि कैसे जाटनी से अब उसके कंगन ठगे जाएं। चलते चलते दोनों काफ़ी दूर निकल गए। ठग जाटनी से बोला, बहन कोई किस्सा या कहानी सुनाओ जिससे रास्ता भी कट जाएगा और थकान का अनुभव भी नहीं होगा। जाटनी कहने लगी, भैया भैया मुझे तो कोई किस्सा या कहानी याद नहीं है, तुम ही सुनाओ। अब ठग कहने लगा, देखो बहन कहानी तो मैं सुना दूंगा, लेकिन तुम उसे झूठा नहीं कहोगी। अगर तुमने उसे झूठा कहा तो मैं तुम्हारे ये कंगन ले लूँगा। जाटनी चतुर थी, समझ गई कि ये उसके कंगन ठगना चाहते हैं। जाटनी बोली, ठीक है। अब वो पहले से ज़्यादा होशियार हो गई, सतर्क हो गई, समझ गई कि ठग उसके साथ लगे हुए हैं। अब जो ठग ने कहानी सुनानी शुरू की। ठग कहने लगा, थोड़े समय की बात है, मेरे दादा परदादा का समय था। उस समय हमारे घर में गाय थी, बहुत ही सुंदर गाय थी, सफ़ेद रंग की थी, क्योंकि हमारा घर जो माना हुआ घर था, खानदानी लोग थे और गांव एक दबदबा था कि देखो ये खानदानी लोग हैं। और जब हमारे घर में वो गाय आई, हमारी गाय इतना दूध देती थी कि हम दूते दूते थक जाते थे। लोग दूर दूर से हमारी गाय देखने आने लगे। हमारी गाय के दाहिनी सींग पर हम बैठते तो आसमान में पहुंचा देती थी, अगर बाईं सींग पर बैठते तो वह पाताल में पहुंचा देती थी। एक दिन ऐसी घटना घटी, विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा उसी समय एक दंदनानी गोली आई और हमारी गाय को लग गई। हमारी गाय वहीं पर ढेर हो गई। बहन उसी समय हमारी गाय के प्राण पखेरु उड़ गए। तब जाटनी कहने लगी, भैया तुम्हारी गाय का मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारी गाय के साथ। अब जो ठग था उसे तीर निशाने पर लगता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जाटनी ने उसे झूठ बोला ही नहीं। तो अब वह अपने कंगन भला कैसे देगी। फिर वो कहने लगा, बहन अब तुम्हारी बारी है, तुम कोई कहानी सुनाओ। जाटनी कहने लगी, भैया हमारा एक बैल था, बहुत सुंदर बैल था। वह बैल इतना सुंदर मजबूत ताकतवर बैल था जो कि 100 बीघे जमीन को 1 घंटे में जोत देता था। उसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैल रही थी। लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन हमने उसे बेचा नहीं। एक दिन खेत में एक दूसरा बैल आ गया। वह हमारे बैल से लड़ने लगा। हमारे बैल ने उसको मारकर भगा दिया, लेकिन उस लड़ाई में एक जख्म हमारे बैल के माथे पर लग गया। हमने उसका बहुत इलाज कराया, अच्छे अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन वो जख्म ठीक नहीं हुआ। उस जख्म में एक दिन बिनौले का दाना गिर गया। उस बिनौले के दाने से उस जख्म में कपास का पौधा उग गया और उसमें कपास के फूल उगने लगे और फिर उसमें कपास लगने लगी। उस एक पौधे से इतनी कपास उतरने लगी कि हम अपने घर में इकट्ठा करने लगे। जाटनी कहने लगी, उस कपास को धुनकर हमने काफ़ी कपड़े बनवाए, रंग बिरंगे कपड़े और बहुत ही रेशमी बनवाए। लेकिन खेसों में से हमारे 2 खेस चोरी हो गए। भैया बुरा मत मानना, ये काली किनारी और सफ़ेद रंग के खेस थे। ये वही 2 खेस थे जो हमारे चोरी हुए थे, इसलिए चुपचाप से ये खेस मुझे दे दो। अब दोनों ठग थे आपस में खुसर फुसर करने लगे। अरे आज तक
हमने हजारों लोगों को ठगा है, लेकिन ये तो हमारी नानी निकली, हमें ही ठग रही है। अब बेचारे झूठ बोलते तो 100 रुपये देने पड़ते। उन्होंने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। जाटनी बोली, भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनो। उस कपास से हमने कुछ मलमल के कपड़े भी बनवाए, रंग बिरंगे मुलायम मुलायम कपड़े। उन मलमल के कपड़ों का एक थान भी हमारा चोरी हो गया। जाटनी कहने लगी, भैया बुरा मत मानो, तुम दोनों ने जो ये पगड़ी पहन रखी है यह उसी थान की है। अगर शराफत बची हो तो ये पगड़ी भी मुझे दे दो। बेचारे दोनों ठग हक्के बक्के रह गए, लेकिन मरता क्या न करता। उन्होंने अपनी पगड़ी जाट को उतार के दे दी। अब शहर भी आ गया था। दोनों ठग कहने लगे, बहन हमें भूख लगी है, कुछ खाना भी खिला दो। जाटनी बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। शहर में बड़ी चहल पहल थी। तभी जाटनी की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। वह दोनों ठगों से बोली, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी अपने कंगन बेचकर आती हूँ। ठग सोचने लगे, यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह अपने कंगन बेचने जा रही है, अब हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब कोई जुगत बढ़ाकर इसके कंगन और पैसे दोनों ठग लेंगे। दोनों ठग खुशी खुशी बैठ गए और जाटनी सुनार की दुकान पर पहुंची। सुनार कहने लगा, क्या चाहिए आपको? जाटनी कहने लगी, मेरे दो ये नौकर हैं, मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। जो सुनार था उसे भी नौकरों की सख्त ज़रूरत थी। उसने कहा, कितने में बेचोगी? वह कहने लगी, देखो हमारे खेतों की कटाई का काम खत्म हो गया है, तो हमें अब नौकरों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन नौकरों के 300 रुपये लूँगी। तो सुनार कहने लगा, दोनों नौकरों का मैं 200 रुपये दूंगा। जाटनी बोली, ठीक है। फिर वह बोली, एक बार मैं पूछ लेती हूँ, एक बिकना चाहता है या दोनों? उसने दुकान में से आवाज़ लगाई, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा जो जाटनी है वह अपने कंगन के लिए पूछ रही है। उन्होंने कहा, दोनों। तो जाटनी कहने लगी सुनार से, दोनों को ही बेचना है। और वह 200 रुपये लेकर सुनार के दुकान से बाहर आ गई और दोनों ठगों से कहने लगी, तुम अंदर जाओ, पास ही सुनार के मित्र की एक मिठाइयों की दुकान है, वहाँ पर बड़े लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। दोनों ठग बड़े खुश हुए, वो दुकान के अंदर चले गए। जब वे दुकान के अंदर गए तो सुनार ने उनसे दुकान की साफ सफाई करने के लिए कहा, तो ठग आनाकानी करने लगे। जब सुनार ने उन्हें बताया कि वो औरत उन्हें बेच कर गई है, तो सुनार की बात सुनकर वे अनमने ढंग से सफाई करने लगे। दोनों ठगों ने जब सच्चाई जानी, अपना माथा पीट लिया। आज तक वो लोगों को ठगते आ रहे थे और आज एक औरत उन्हें बेच कर चली गई। उधर जाटनी जब अपने मायके पहुंची तो उसने सफ़र की यह कहानी अपने पियर में बताई, तो सब बहुत खुश हुए। देखो, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।